अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों में अक्षय तृतीया का त्यौहार बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के 2 अवतार है ग्रीव और भगवान परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन से 4 धामों की यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस दिन दान, पुण्य, जप, हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन जो भी आप शुभ कार्य करते हैं वह अक्षय हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मराज नामक मनुष्य अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। धर्मराज बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार और देव ब्राह्मणों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसने एक दिन किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुना, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व को विधि विधान से मनाने के बारे में सोचा और ऐसा ही किया। उसने अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा आराधना की। फिर व्रत के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, गेहूँ, नमक, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दिया। धर्मराज को इतना दान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मराज ने किसी की नहीं सुनी। धर्मराज की पत्नी ने कहा कि धर्मराज इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मराज अपने दान और पुण्य कर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ब्राह्मण को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मराज ने ऐसा ही किया। अनेकों रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म तथा दान पुण्य किया। कहते हैं कि यही धर्मराज अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन के कारण ही धर्मराज को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी अपने धर्म मार्ग से कभी नहीं हटे। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुए थे, जिसे भगवान ने अपने धर्मराज पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं और पाठ करते हैं, साथ ही विधि विधान से इस दिन पूजा दान आदि करते हैं, उसे अक्षय पुण्य की और यश की प्राप्ति होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान परशुराम।